नमस्कार, मैं आदर्श मिश्रा, रंगबाज मीडिया लखनऊ से। आज मैं एक बार फिर से रंगबाज सेनाध्यक्ष माननीय सुनील पटेल जी के पास पहुंचा हूं, क्यों कुछ पोस्टें मैंने देखी थी माननीय सुनील पटेल जी की कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए कुछ पोस्टें आपने डाली थी। कुछ लोगों ने उन्हें विवादित समझा, कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया। तो इसलिए मैं आपके पास आपका इंटरव्यू रंगबाज मीडिया के माध्यम से लेने आया हूं कि सामाजिक न्याय पे आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग पुरानी चीजों को खत्म करके नए वर्तमान की बात करने की कोशिश करते हैं और भविष्य के लिए विचार करते हैं। जी। सामाजिक न्याय आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दो पार्टियां आपस में लड़ रही मुख्य रूप में। जी। इसके बाद जितने लोग भी हैं सब सामाजिक न्याय की बात करके मैदान में उतरे हुए और सब कहीं ना कहीं या तो अपनी जाति का जनगणना कराना चाहते हैं या अपनी विचारधारा को आरक्षण के रूप में लाना चाहते हैं। तो अगर सारी जातियां ही चाहती हैं, सारे लोग चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो, तो सामाजिक न्याय आगे करेगा कौन? सरकार ही तो करेगी। ये जो बंटवारा चला आ रहा है, आप सुनते होंगे, सामाजिक न्याय आरक्षण की लड़ाई चली आ रही भारत के स्वतंत्र होने के बाद से, जब से संविधान बना तब से चली आ रही है और आज तक वो जीवित है। 73 साल हो गए। हमारा संगठन स्पष्ट रूप से ये मानता है कि अगर ये 85% और 15% जो अलग अलग लड़ते हैं, अगर ये एक हो जाए, 15% कितने हुए? कोई ज्यादा तो नहीं हुए। 85% बहुत ज्यादा हुए। तो 85% ये चाहते हैं कि हमारी भागीदारी ज्यादा हो जाए तो हमें सामाजिक न्याय मिल जाए। 15% वाले मेहनत करते हैं, कम है, वो ज्यादा दिखते हैं। भाई सरकार भी ज्यादा तो दिखेगा, जो कम लोग हैं और ज्यादा आ जाएंगे तो ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन उस मात्रा में 85% नहीं आ पाते तो वो अपना संघर्ष करते हैं कि हमें आरक्षण मिले या हमें ये सुविधाएं मिले, वो सुविधाएं मिले। ये दोनों, हमारा संगठन ये चाहता है कि ये दोनों एक होकर के मैदान में आए और देश को मजबूत करें। अगर ये दोनों मैदान में आ करके, दोनों एक होकर के, दोनों मेहनत करके अगर काम करेंगे तो देश में एकता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? देश मजबूत होगा कि नहीं होगा? जी। तो हम लोग 85% और 15% को एक करने के पक्ष में हैं। दूसरा, जहां तक आरक्षण की बात है, हम लोग आरक्षण की बात ये करते हैं कि आप चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई जाति हो, उसके जो जरूरतमंद हैं उनको आप बराबर से आरक्षण सब में बांट दीजिए। तो 15% वालों को भी उतना ही मिलेगा, 85% वालों को उतना ही मिलेगा। उसी रेशियो में आप सबको बांट दीजिए। जाति वाला, जो जाति के बेस पे आरक्षण मिलता है, वो आरक्षण खत्म कर दीजिए, क्योंकि सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन, तो आर्थिक भी है 2019 से लागू हो गया है, मोदी जी ने लागू कर दिया। तो तीनों में जो पैमाने में आ जाए उन लोगों को आरक्षण दीजिए। आप होता क्या है कि आरक्षण, जिनको आरक्षण मिल चुका उनको फिर मिल रहा है, उनके बच्चों को फिर मिल रहा है, उनको बच्चों को मिल रहा है, तो जो वास्तविक लोग हैं उनको फायदा नहीं हो पा रहा है। ये हमारी सामाजिक न्याय, वो कहीं ना कहीं इस पीड़ा में है कि मुझे जो वास्तविक हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो अब लड़ाई लड़ने में, ये कब तक लड़ाई लड़ते रहोगे? ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? आखिरकार कोई तो ईंड होगा। तो इसमें जो हमारा फार्मूला है आरक्षण का, वो अगर सबको बराबर से एक पैमाना बना करके दे दिया जाए और जो वर्तमान में आरक्षण चल रहा है इस पर पुनर्विचार करके उस हिसाब से सबको, जरूरतमंद को, जरूरतमंद शब्द एक इम्पोर्टेंट शब्द है। जरूरतमंद तो एक ब्राह्मणों में भी हो सकता है, पंडितों में भी हो सकता है, मुसलमानों में भी हो सकता है, क्रिश्चियन में हो सकता है। तो उस पैमाने में जो आए उसको आरक्षण, मतलब किसी भी जाति का है, आप जातिगत भागीदारी को हटा के वर्ग के हिसाब से, अगर जिसको जरूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जिसको नहीं, जिसको जरूरत है, जैसे एक वैकेंसी निकलती है कि हाई स्कूल पास, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
उसी तरह से एक पैमाना हो कि अगर आप में ये चीजें हैं तो आप आरक्षण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, जात से कोई मतलब नहीं, यही होना चाहिए युवाओं को लग के। अगर आपका संगठन आगे चल के मजबूत होता है तो क्या आप इन चीजों के लिए आवाज उठाएंगे? नहीं, आवाज तो मैं अभी से उठा रहा हूँ, अभी से जन जागरूकता अभियान मैंने फैला रखा है, अभी से मैं अपनी बात उठा रहा हूँ, अपनी से काम कर रहा हूँ। नहीं, कुछ जातिगत लोग जो जाति को सिर्फ बढ़ावा देते हैं, वो लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि मैं आरक्षण खत्म नहीं करने दूंगा, आजीवन आरक्षण। भाई ये विरोध करने का राजनीति है, राजनीति तो तभी चलेगी ना जब किसी चीज का विरोध करोगे। जब हम तुमको गाली देंगे तो योगी को, मोदी को विपक्षी गाली देते हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं, तो ये लगता है इनको कि हम विरोध करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे संगठन का ये मानना है कि हम जो करेंगे वो लोग देखेंगे, ना कि हम दूसरे का विरोध करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो संगठन जो आपका रंगबाज सेना है, इसी के ऊपर आपने युवाओं के लिए एक पार्टी का भी गठन किया है, तो क्या आप अपनी पार्टी के माध्यम से जो अपने प्रत्याशी आज या कल जब भी उतारते हैं तो इसमें ये लागू करने की कोशिश भी करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो सामाजिक नवनिर्माण पार्टी है उसको उससे हमारा एक ही मानना था कि हम लोग कुछ युवाओं को विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि सामाजिक संगठन एक संगठन चलता तो है लेकिन उसमें ताकत की कहीं अभाव रहता है और सरकार में बात नहीं पहुंच पाती है। सरकार को अपनी बात कहनी पड़ती है हमें जाकर के, आंदोलन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सरकार को बात कहनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारे लोग खुद विधानसभा पहुंच जाएंगे तो विधानसभा में डायरेक्ट हमारी बात पहुंच जाएगी। तो इसलिए हमने सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का गठन किया है और सामाजिक जो सेना है, हमारी जो रंगबाज सेना है, रंगबाज सेना के जो भी हमारे सिद्धांत है, सोच है, वो उस पर लागू होते हैं। क्योंकि देखा आपने सभी ने, जो माननीय सुनील पटेल जी अपने संगठन के माध्यम से सिर्फ जरूरतमंदों को आरक्षण की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा पटेल जी, आपकी एक पोस्ट खान सर के कुछ सपोर्ट में आई थी, जो कल और परसों कुछ युवाओं को पीटा गया, दंगा किया या ट्रेन जलाई, उसको बात को लेके आप खान सर के सपोर्ट में कहीं ना कहीं मुझे देखिए, हम इसमें सरकार के विरोध में हैं। क्यों विरोध में? एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन करता है या कोई भी टेक्निकल एजुकेशन लेता है या किसी भी रूप में MA BA BSc करता है, उसके बाद वो बेचारा क्या नाम है, कंपटीशन की तैयारी करता है। कंपटीशन की तैयारी करने के बाद वो जाकर के अप्लाई करता है। अप्लाई 2019 में उसने अप्लाई किया, 2022 चल रहा है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। परीक्षा हो रही, उसमें भी घपला हो जा रहा है। वो हाई स्कूल के लड़के, जिसमें इंटर के लड़के शामिल होने चाहिए, उसमें BA के लड़के शामिल हो जा रहे हैं। तो ये कभी क्या हो रहा है कि पेपर आउट हो जा रहा है, कभी क्या हो रहा है कि कभी कोई पेपर आउट हो जा रहा है, तो कभी एग्जाम निरस्त हो जा रहा है, तो कभी कुछ हो जा रहा है, तो कभी कुछ हो जा रहा है। लड़कों की एज बढ़ती चली जाती है और लड़के बेचारे वहां पे आंदोलन करने लगते हैं। तो अगर गुस्सा कहीं पर आएगा लोगों को तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो ये हमारा कहने का मतलब नहीं है कि हम युवाओं को ये कह रहे हैं कि आप ये करिए। हमने तो ये लिखा है उसमें कि भाई कुछ भी करिए, आप आगजनी मत करिए, तोड़ फोड़ मत करिए, किसी चीज का नुकसान मत करिए। आप अपनी बात सरकार को शालीनता से कहिए। जैसे कि अभी कई आंदोलन हुए, किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें अपनी बात कहने के लिए सड़कों को जाम किया उन्होंने, कुछ भी किया। लेकिन जब कभी अराजकता होने लगती है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये गलत चीज़ है। लेकिन खान साहब के बारे में स्पेशली हम चूँकि खान साहब से मिले तो है नहीं कभी, लेकिन उनके जो चूँकि वो यूट्यूबर भी हैं, उनके हम लोग सुनते रहते हैं वीडियो। वो हमेशा युवाओं के पक्ष की बात करते हैं, लाखों लड़के उनको वो करते हैं और काफ़ी लोगों को एजुकेशन फ्री में देते हैं। तो वो उनकी मंशा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी नहीं रही होगी कि वो लड़कों को भड़काएं। ये बात अलग हो सकती है कि उन्होंने कुछ कहा हो, उसका रूप ये ले लिया और लड़कों ने कि भड़क के चले गए, लेकिन उनकी मंशा ऐसी नहीं हो सकती। और मैं इस आंदोलन में युवाओं के साथ में हूँ। आज भी मैंने उनका देखा था यूट्यूब में कि उन्होंने आह्वान किया है लड़कों से कि वो अराजक ना हो, और चूंकि उनकी सारी बातें लगभग मान भी ली गई हैं। अगर मान ली गई, रेलवे ने भी मान ली, उन्होंने भी मान ली, और NTPC क्या है उन्होंने भी अगर बात मान ली, तो इस चीज को खत्म करना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से युवाओं को इलाहाबाद में हॉस्टल में घुस घुस के पुलिस ने मारा है, उस पर आप क्या कहेंगे?
अरे भैया हॉस्टल में कोई लड़कों ने बदतमीजी करी होगी, पुलिस क्यों मारती है किसी को? हमको नहीं मारने लगती जा करके, तुमको नहीं मारने लगती, सड़कों पे किसी को नहीं मारने लगती। एक तरफ से ही मारा है। बात तो यही है कि जो लोग बता रहे हैं कि आगजनी करने वाले कुछ पार्टियों के युवा थे, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक तरफा युवाओं को मारना, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए एक तरफ इलेक्शन चल रहा है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक बात का जवाब दीजिए, आप दुनिया में देख रहे होगे, आप इतने बड़े हो गए होगे, सन 70 साल 76 साल से 26 जनवरी मनाई जा रही, 15 अगस्त मनाया जा रहा है। कभी आपने सुना कि कोई अराजकता हुई या कोई झंझट हुआ? कभी सुना आपने? 26 जनवरी 15 अगस्त को सुना आपने? नहीं सुना। नहीं, इस बार सर कुछ उल्टा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार 26 जनवरी पे ही होता आ रहा। पिछली बार 26 जनवरी पे किसानों ने किया था, इस बार युवाओं ने किया। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई आप तो घर पे रह रहे हो, घर पे आके तोड़फोड़ करने लगो, चाकू मार दो किसी को, कुछ करने लगो, बात उसकी नहीं कर रहा हूँ। 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है या 15 अगस्त का दिल्ली में विधानसभा के सामने कार्यक्रम होता है, उसमें कोई दिक्कत आती है कभी? आपने सुना? क्योंकि पुलिस इतनी सतर्क होती है, चुस्त दुरुस्त होती है कि वहां पर कुछ नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम है, बच्चों की सिंसियरिटी, शिक्षा का मामला है, इसको सरकार गंभीरता से नहीं लेती। सरकार को इस मामले में गंभीर होना चाहिए। कैसे पेपर आउट हो जाता है, इस पे कानून सख्त होना चाहिए। योगी गुंडों को तो मरवा दे रहे हैं, गुंडागर्दी को खत्म कर दे रहे हैं, सारी चीज खत्म कर रहे हैं। ये शिक्षा माफिया कब तक पनपेंगे? इन पे क्यों नहीं होता? इनके घर बुलडोजर से क्यों नहीं गिराए जाते हैं? आपको शिक्षा के लिए अपनी पुलिस को या अपने तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और हम बच्चों के साथ में हैं, और अगर कुछ ऐसा होता है कि बच्चों के खिलाफ कोई बात होती, तो मैं उस आंदोलन में तत्पर रूपता से खड़ा हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? ताकि आप युवाओं के लिए ये काम करते आ रहे हैं, तो आपने युवाओं को मुद्दों को समर्थन किया और बोला कि इस तरीके की जो नीतियां हैं सरकार की, या जो चीजें पूरी नहीं कर पा रहे, वो नहीं होना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और उनकी ओवर एज होने से वो बच जाएं और उनको रोजगार मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा, पटेल जी, आप इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो आपकी पार्टी सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का, जिसका आपने गठन किया, कुछ युवाओं को आगे लाना चाहते, क्या इस बार 2022 के चुनाव में आप कुछ युवाओं को आगे लाएंगे? हम तो इस बार, चूंकि हमारा देखिए कोरोना की वजह से रजिस्ट्रेशन लेट हो गया, और अभी 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन हमारा आया। पार्टी पहले से ही हमारी मान्यता प्राप्त हो गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन देर से आया, इस वजह से हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हम आगे आने वाले समय में कारपोरेटर के चुनाव में पूरी तरह से भाग लेंगे, और ये संदेश देते हैं कि कारपोरेटर का चुनाव जब होगा, उसमें अगर किसी को लड़ना हो या कुछ हो, तो मैं भरपूर रूप से बड़े पैमाने पे युवाओं को ही लड़ाऊंगा, युवाओं को ही आगे ले जाऊंगा। 2024 में या 2027 में अगर चुनाव हुआ, चुनाव तो होगा ही होगा, हम उसमें भी युवाओं को ही आगे ले जाएंगे, महिलाओं को आगे ले जाने का, लड़कियों को आगे ले जाने का काम करेंगे। और जहां तक इस बार गठबंधन की भी क्वेश्चन लोग उठाते हैं, गठबंधन का ही क्वेश्चन हमारा अगला है कि आप क्या किसी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, कि आप गठबंधन क्यों नहीं कर लेते हैं? आप गठबंधन का मतलब होता है, गठबंधन का मतलब एक शादी हो गई। तो मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में ये गठबंधन तो संभव है, लेकिन पूरी तरह से नहीं संभव है भाई, क्योंकि विचारों का गठबंधन कैसे हो सकता है? हमारे विचार कैसे किसी से मिल सकते हैं? मैं तो कहता हूं आरक्षण का पर पुनर्विचार हो, आरक्षण सबको दिया जाए, 85% और 15% अब एक हो जाए, दूसरी पार्टी का सोचना कुछ और है। तो ये सोच का गठबंधन नहीं हो सकता, सोच अलग ही अलग रहेगी, इसलिए हमारा गठबंधन किसी से नहीं हो सकता। नहीं, जैसे माननीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने छोटी छोटी नुक्कड़ पार्टियों से भी गठबंधन किया है। भैया अगर हम चाहें, मेरी मंशा है कि हम जाकर के चुनाव लड़के विधायक बन जाए, तो मुझे अपनी सोच को मारना पड़ेगा।
वहां पर जब हम भाषण देंगे तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का भाषण रट के जाएंगे और वहां पे जाके बोलेंगे जाकर के, वरना वो नाराज हो जाएंगे कि हम ये सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो, तो विरोध कर देंगे, भगा देंगे हमें। मेरे कोई अपनी पार्टी है नहीं, पार्टी तो एक तरह से दुकानें हैं, उनकी ओनरशिप है, उनकी मालिकाना हक है, हम उनके में जा रहे हैं तो हम भगा दिए जाएंगे, कभी भी भगा दिए जा सकते हैं। तो विचारों को मारना पड़ेगा और हम लोग विचारों का मारने का काम नहीं कर सकते। हम विचार जो रखते हैं आधुनिक में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, इतिहास को नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि जानकारी हमें होनी चाहिए, अपने पुराने लोगों की जानकारी होनी चाहिए, अपने सारे जो हमारे जो पुराने लोग हैं या राजा महाराजा, उनकी सबकी जानकारी हम लोग लेते हैं, लेकिन वर्तमान में काम करते हैं। हमारे यहाँ देखा होगा आपने, किसी चीज़ की किसी की फोटो नहीं लगती है, किसी महापुरुष की फोटो नहीं लगती। हम सारे महापुरुष, क्या गांधी जी ने गलत कहा, क्या अम्बेडकर ने गलत कहा, क्या पटेल जी ने गलत कहा, या किसी ने और गलत कहा, लेकिन हम किसी की फोटो लगा करके एक विचारधारा के तहत नहीं चल सकते। हमारी विचारधाराएं अलग अलग नहीं हो सकती। हमारी विचारधारा, मेरी रंगबाज सेना की विचारधारा तो एक है ना, वो विचारधारा सारे लोगों से मिलकर बनी हुई है। हमने अम्बेडकर से भी कुछ लिया है, हमने गांधी जी से भी लिया है। जैसे हम कहते हैं कि अब हम ये कह रहे हैं कि आप पिस्टल और कलम साथ लेकर चलिए, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अगर हम पिस्टल लेके चलते, आपको हमें कोई मारने आ जाएगा तो तत्काल हमारी सुरक्षा पिस्टल कर सकती है, ना कि कलम कर सकती है। लेकिन अगर मानसिक रूप से हमको कोई मारने आ जाएगा या हमको हराने आ जाएगा तो वहां हमारी पिस्टल काम नहीं कर सकती। अगर हमको बोलना है मंच से, वहां पिस्टल का कोई काम नहीं है, वहां पर हमें सीखना पड़ेगा, हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो शिक्षा और मजबूती दोनों को ही हम लोग ले करके चलते हैं। और हुनर, आपको हुनर तो कोई ना कोई हासिल करना पड़ेगा, वरना आप आर्थिक रूप से नहीं मजबूत होंगे। तो शिक्षा, योग्यता और हुनर पे हमारी पार्टी काम करती है और हम लोग इस चीज के प्रयास में रहते हैं कि आप इन्हीं तीनों से अपना आत्मबल मजबूत कीजिए। जब आप मजबूत होगे, पिस्टल भी लगी होगी, तो लोग आपसे डरेंगे नहीं डरेंगे? जी जी। तो पटेल जी ने, सरदार पटेल ने भी कहा था कि अगर आपको बहुत लोग दबाते हैं तो आप ऐसा नहीं कि गांधी जी की तरह एक गाल इधर कर दीजिए और उधर कर दीजिए और लोग मार के आपको चले जाएं। उसमें आपकी सुरक्षा के लिए आपकी पिस्टल होती है। तो आप स्पष्ट कर रहे हैं कि आप अभी किसी से गठबंधन नहीं आप कर रहे। सुरक्षित। दूसरा सर ये पूछ रहे थे, जैसे ओपी राजभर हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो सिर्फ शोषित वंचित दलित की बात करते हैं, पिछले की बात करते हैं। अगर अनुप्रिया पटेल जी शामिल होती है, वो ओबीसी की बात करती है किसी पार्टी से, तो सब कहते अगड़ों को हराना है। तो अगड़ों की ऐसी कौन सी पार्टी है जो सब 85% 15 की ही बात करते हैं और अगड़ों के लिए तो कोई नहीं आता? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये कोई नहीं कहता कि मैं 15% को भी लेके चलूंगा। एक शब्द है छिछोरा। हम तो कहते हैं कि ये जो राजभर हैं और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, छिछोरे लोग हैं, ये कहीं पर भी अपने हित के लिए कहीं पर भी चले जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी बात तो, मेरा अगर वीडियो सामने आता तो मैं यूँ हटा देता हूँ। इसलिए हटा देता कि इनको सुनने का मतलब अपने को कंफ्यूज कर देना, अपने को कहीं ना कहीं भटका देना। इसलिए राजभर और ऐसे लोग समाज में हैं, इसीलिए तो ये राजनीति इतनी गंदी हो गई है। हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आप 85% को इतना महत्व देते हो तो आप दीजिए, अपनी बात कहिए, लेकिन इधर से उधर, उस पार्टी, जिस पार्टी में जाते हो उससे विचारधारा आपकी मिल जाती है। मतलब पर्सनल अपनी विचारधारा कोई नहीं है, आपकी अपनी व्यक्तिगत पर्सनल नहीं है। आप तो एडजस्टमेंट वाले आदमी हो कि जहां पर कील ठोक दोगे वहां पे आप लग जाओगे करके। तो इनकी पर्सनल विचारधारा एक ही है, किसी तरह से सत्ता मिले, लाल बत्ती मिले। तो जहां तक सवर्णों की बात है, 15% की बात है, हम बार बार आपसे कहते हैं कि सवर्णों में मेरे पास तो बहुत लोग हैं सवर्ण, जो हमारे यहाँ रिक्शे का काम होता था। हमारे यहाँ ई रिक्शा जानते होंगे आप? जी जी। तो ई रिक्शे के काम में होता क्या है कि वहां पर मैंने देखा जो खरीदार आते हैं उसमें ब्राह्मण बहुत होते हैं।
इसका मतलब ब्राह्मण गरीब हो गया और ब्राह्मण ऊंचे पदों पर भी है। हम अपने को पढ़ के ऊपर जा सकते हैं ना, कोई और रास्ता बताओ। शिक्षा के बिना ऊपर जाना संभव ही नहीं है। शिक्षा की बात है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो हम ऊपर कैसे जा सकते हैं? उनकी बराबरी नहीं कर सकते। 85% वाले जो आप नाम ले रहे हो, चाहे ये जितने भी हों, आप कोई भी इनका हमें उठा के दे दीजिए स्टेटमेंट वीडियो जहां पर ये पढ़ने की बात करते हो, अपने लड़कों को दलित, शूद्र, पिछड़ा, शोषित, वंचित, दबा, कुचला, ये तो सब बताए रहते हैं, शुरू से आत्मबल गिराए रहते हैं उनका, और आरक्षण की बात दिमाग में रख देते हैं कि आरक्षण से आप आगे बढ़ सकते हो। ये नहीं कहेंगे कि तुम बेटा खूब पढ़ो, आरक्षण की तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हम इसलिए इसके फेवर में नहीं है और कदापि नहीं है कि बिना पढ़े हमारा संगठन है, हमारा संगठन, दोनों संगठन, चाहे राजनीति भी हम लोग कैसे करते हैं? राजनीति हम लोग किसी की बुराई नहीं करते हैं। हम लोग जैसे ये इलेक्शन हो रहे हैं, सरकार चाहे वो अखिलेश की आए, चाहे वो बीजेपी की आए, किसी की सरकार आए, उस सरकार की हम लोग मदद करेंगे। उस सरकार की मदद क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। सहयोग से हम लोग अपने को आगे बढ़ाएंगे और अपनी बात कहेंगे। हमें कोई अगर अपनी मांग उठानी है तो उसमें उठाएंगे, लेकिन हम लोग विरोध नहीं करते। विरोध का मतलब हम लोग गाली देना, अपशब्द कहना, ये सब चीजें हम लोग के संगठन में नहीं है। तो युवाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग किसी को निगेटिविटी के हिसाब से ले करके उनका विरोध करके आगे कतई नहीं बढ़ सकते हो। आप अपने हुनर से, अपनी योग्यता से ही आगे बढ़ सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी, और एक अच्छा संदेश युवाओं के लिए जो आपने दिया कि बहुत जल्द शिक्षित युवाओं को आगे लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।